नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं रीनू। महा कवरेज, मेगा कवरेज लगातार न्यूज 18 पर जारी और आपको अब प्रत्येक जो सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आई, कहां पर किसकी जीत हुई है वो अब आपको बता दें। 11 नगर निगमों में रुझान आए हैं जहां 7 में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए, तो वहीं 3 नगर निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। बात करेंगे सिंगरौली की, जहां सिंगरौली में आप उम्मीदवार आगे है तो वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए जो प्रमुख सीटें हैं वहां की आपको जानकारी दे रहे हैं। और अब बात करेंगे बीजेपी का दम, जहां पन्ना के 28 वार्ड में से 19 पर कब्जा जमाई हुई है, तो वहीं भोपाल में 48 वार्ड में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। सतना की भी बात करेंगे, जहां सतना में 45 में से 20 वार्ड में कब्जा किया है बीजेपी ने। गुना में 23 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। और कांग्रेस का दम अब आपको बताने जा रहे हैं, जहां जबलपुर संस्कार धानी में 32 वार्ड में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है, तो वहीं उज्जैन में 23 वार्डों में भी कांग्रेस पकड़ बनाए हुए, पकड़ काफी मजबूत है। उमरिया में 24 में से 14 वार्ड पर कब्जा जमाया हुआ है। और रीवा में हनुमाना नगर परिषद में 15 में से 8 वार्डों में कांग्रेस की जीत दर्ज हो चुकी है। अब बात करेंगे हम प्रमुख 11 उन सीटों की जिस पर बेसब्री से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, भोपाल में जहां कांग्रेस से विभा पटेल, बीजेपी से मालती राय और भोपाल में बीजेपी महापौर उम्मीदवार मालती राय आगे चल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार विभा पटेल अभी पीछे हैं। बात ग्वालियर की करेंगे, ग्वालियर में भी कांग्रेस से शोभा सिकरवार और बीजेपी से सुमन शर्मा कांटे की टक्कर है। और कांग्रेस उम्मीदवार जो है शोभा सिकरवार वो आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी की सुमन शर्मा पीछे हैं। अब पहुंचेंगे हम आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर। कांग्रेस के संजय शुक्ला, बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव हैं और इंदौर में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं लगातार शुरुआत से ही। संस्कार धानी का रुख करेंगे, यहां पर जबलपुर में जगत बहादुर सिंह कांग्रेस से हैं और डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो वहीं जितेंद्र जामदार कांग्रेस उम्मीदवार जगत बहादुर सिंह से पीछे हैं, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। उज्जैन का रुख करेंगे, महाकाल की नगरी, जहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कांग्रेस से महेश परमार और बीजेपी से मुकेश टटवाल चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के महापौर उम्मीदवार मुकेश टटवाल आगे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार काफी पीछे बताए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, छिंदवाड़ा में कांग्रेस से विक्रम आहाके और बीजेपी से अनंत धुर्वे कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार विक्रम आहाके आगे चल रहे हैं, तो बीजेपी के महापौर काफी पीछे हैं। और सतना की बात करेंगे, जहां कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, बीजेपी से योगेश ताम्रकार। सतना में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार योगेश ताम्रकार जीत चुके हैं। जी हां, बीजेपी की यहां पर जीत हो चुकी है। अब पहुंचेंगे हम सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली का चुनाव वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा है। यहां पर कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल, बीजेपी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है रानी अग्रवाल, जो कि आगे चल रही है। दोनों ही दिग्गजों को पीछे उन्होंने पछाड़ रखा है अभी। अब सागर का रुख करेंगे, जहां सागर में कांग्रेस निधि जैन, बीजेपी की संगीता तिवारी हैं और सागर में बीजेपी उम्मीदवार संगीता तिवारी आगे चल रही, कांग्रेस की प्रत्याशी निधि जैन अभी पीछे चल रही हैं। बुरहानपुर का भी जिक्र, जहां कांग्रेस से शहनाज इस्माइल अंसारी, बीजेपी से माधुरी अतुल पटेल, बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल जीत गई हैं। यहां पर भी बीजेपी की जीत दर्ज हुई है, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज इस्माइल अंसारी को हरा दिया है। और खंडवा का भी रुख, जहां पर खंडवा में कांग्रेस से आशा मिश्रा, बीजेपी से अमृता यादव और खंडवा में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार अमृता यादव जीत गई हैं। तो आप देखिए पूरा जो सियासी समीकरण है वो भी आपने देखा, न्यूज 18 पर पूरा विश्लेषण देखा है। और जहां जीत दर्ज हो चुकी है, जहां पर भी रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम विश्लेषण भी होना बाकी है अभी। सीधे रुख करेंगे हम भोपाल स्टूडियो का प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, ओवर टू यू। तो शहर का संग्राम और सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर सबसे सटीक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है, किस सीट पर कौन कितने आगे है और कौन सी सीट किसने जीत ली है। तो 3 सीटें ऐसी हैं मेयर की जहां बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्णायक बढ़त भी बना ली है। एक सीट अगर हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी वहां पर लगातार आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी 3 सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त न्यूज रूम में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री कमल पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल, बहुत स्वागत है आपका
कमल जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सवाल आपसे। 16 मेयर सीट जीतने का दावा किया जा रहा था, 11 पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन 7-3 का आंकड़ा सामने आ रहा है। संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चारों तरफ फल खिलेगा, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के कुशल संगठन, सत्ता और संगठन का सामंजस्य और कार्यकर्ताओं का साथ और जनता का विश्वास, इसके बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। और कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। और कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव 2018 में जो जनता के साथ छल किया था, वचन पत्र देकर के 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को 4000 रुपए महीना, और हर वर्ग के साथ धोखा किया। इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया विधानसभा के उपचुनाव में भी, और अभी भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत में भी इनका सफाया हुआ, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में भी सफाया होगा। चारों तरफ कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश में पूरा हो रहा है। शुभकामना है कमल पटेल जी की कमल खिले। लेकिन 2 जगह का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एक तो जबलपुर, जहां पर बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, 30,000 से ज्यादा वोटों का। दूसरा ग्वालियर, यहां भी अंतर बड़ा हो गया है। कैसे वापसी होगी? देखिए, 1-2 जगह अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खेल रहा है जी। और यहाँ भी अभी उम्मीद है कि भोपाल को ले जी बोलेगा। यहाँ भी हम जीतेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा भी भाजपा जीतेगी जी। छिंदवाड़ा हालांकि बेहद नजदीक मुकाबला है, लेकिन भोपाल के लिए जरूर शुभकामनाएं हैं आपके लिए, चूंकि बड़ा अंतर भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी काफी आगे है, ये एक्सपेक्टेशन थी आपको? बिल्कुल, खासतौर से भोपाल और इंदौर के मद्देनजर। नहीं, इंदौर में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ 85 में से 75 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस तो 10 के अंदर रह गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, संकल्प है, उसको हमने पूरा किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। और इसलिए सभी वर्ग का हमारे ऊपर विश्वास है, आशीर्वाद है उनका, और उसी के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं जी। शुक्रिया कमल पटेल जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त न्यूज रूम में। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी इस वक्त न्यूज रूम में हैं, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी हैं, और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम में हैं। सबसे पहले मृगेंद्र जी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तीसरा खिलाड़ी आम आदमी पार्टी जो ग्रो कर रहा है, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का मेयर कैंडिडेट आ गया। लेकिन एक और नए पार्टी का जिक्र जिसकी चर्चा करूंगा, बुरहानपुर में AIMIM का एक वार्ड पार्षद जीता है। ये एकदम नया खिलाड़ी, इससे किसको नफा किसको नुकसान, उस लिहाज से भी हमें समझाइएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छोटे खिलाड़ी के तौर पर आया था AIMIM। देखिए, AIM की एंट्री निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि AIM ये जो भी वोट काटता है कांग्रेस की। अपन बुरहानपुर नगर निगम चुनाव देखें, महापौर में हार जीत का फैसला 5 से कुछ वोटों से हुआ है। निश्चित रूप से फासला बहुत कम है। अगर हो सकता है AIM के नहीं लड़ी होती तो कांग्रेस को वहाँ थोड़े बहुत वोट से विजय मिल सकती थी। लेकिन सिंगरौली में आपकी एंट्री जो पहले से लग रहा था कि दोनों दलों के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि आप झाड़ू जहां भी जाता है तो सत्तारूढ़ दल विपक्ष सबको झाड़ू लगाते हुए जाता है। आप उसके चुनाव परिणाम चाहे दिल्ली में देखिए, कांग्रेस को उन्होंने सफाया कर दिया। अभी पंजाब में देखिए, जो कभी न हारने वाले परिवार भी उसमें साफ हो गए। तो इसलिए आपकी एंट्री निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए काफ़ी घातक है। और वहाँ तो आप देखिए, सिंगरौली में कांग्रेस और आपकी लड़ाई रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले बार उनके विधायक भी हैं, पिछले बार वहाँ से महापौर भी वहाँ तीसरे नंबर पहुँच गई है। और लगभग आपकी जीत घोषणा होना बाकी है, लगभग आपकी जीत वहाँ हो चुकी है। लेकिन 11 नगर निगमों को जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं। हो सकता है कांग्रेस के खाते में 2 आ जाएं या 3 आ जाएं, क्योंकि 3 अभी छिंदवाड़ा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जबलपुर जरूर कांग्रेस के तय है कि जबलपुर सीट
अब कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि वहाँ वोटों का अंतर 33,000 से ऊपर का हो गया है। ठीक। और लेकिन अभी छिंदवाड़ा में आगे पीछे चल रहा है, कुछ और सीटों में निकाले, लेकिन क्योंकि 16-0 से अगर कांग्रेस को 1 भी मिलती है, 2 भी मिलती है, 3, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत फायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल 16 के मुकाबले अगर 2-3 मिलती हैं तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कांग्रेस के लिए। और इस वक्त हमारे साथ राम डोंगरे बीजेपी विधायक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राम डोंगरे जी न्यूज़ 18 पर। आऊंगा मैं आपके पास। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। कुणाल चौधरी जी, भोपाल और इंदौर पर बहुत फोकस किया कांग्रेस ने, कहा जा रहा था कि बहुत हैवी कैंडिडेट उतारे हैं और शायद इनके मुकाबले बीजेपी को कैंडिडेट ना मिले, लेकिन तस्वीर बदल गई। हाँ, अभी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह का वोटिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सोचने का विषय, क्योंकि हमने बेहतर तरीके से मेहनत करी थी। और इंदौर में जिस तरीके से हमने प्रत्याशी उतारे थे, जिन्होंने जो सेवा के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह की सेवा करने वाले व्यक्ति, तीर्थ दर्शन खुद के उस पर ले जाते हैं, कोरोना के अंदर जो काम किया वो, और जिस तरीके से एक सेवा भाव के साथ काम किया, मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को भी पीछे कर दिया, जिसने कभी कोई राजनीतिक या सामाजिक सरोकार नहीं रहा ऐसे कैंडिडेट से। तो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय जरूर है, क्योंकि हम भी इस पे विचार करेंगे कि इतने बेहतर कैंडिडेट के साथ इस तरह की, क्योंकि ये तो मालूम था कि धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगाएगी, और सब लगाया भी। उन्होंने एक पार्षद प्रत्याशी पे 307 की कार्रवाई कर दी, बिगर मतलब उसके ऊपर महिलाओं की बात हुई, उसके बाद कर दी। तो कहीं ना कहीं सारा प्रशासनिक अमला जो जुटा था वो कोशिश में था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग, कि कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, तो अब जरूर विचार भी करेंगे इंदौर और भोपाल। बाकी जबलपुर के अंदर बेहतर हमारे नतीजे रहे। ग्वालियर में जहां बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस का मुक्त बीज ग्वालियर हो चुका, और आज देखेंगे कि आप नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। तो कई चीजें ठीक भी है, पर चिंता दोनों तरह के। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें कि इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी मेयर कैंडिडेट जीत गए हैं, और यह बड़ी जीत है। करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की है पुष्यमित्र भार्गव ने। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, ये पुष्यमित्र भार्गव की जीत है या फिर मुख्यमंत्री ने कई कैंपेन किए, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर लगे रहे पुष्यमित्र के लिए? ये थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे। 1 लाख वोटों से पुष्यमित्र भार्गव आगे है, बहुत बड़ा ये अंतर है। जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी पेश की गई थी, और कांग्रेस के संजय शुक्ला जिस तरीके से तकरीबन साल भर से तैयारी कर रहे थे, उसको देखते हुए आंकड़ा बहुत बड़ा कहा जा सकता है। क्योंकि संजय शुक्ला की जो तैयारी थी, सिटिंग एमएलए वहां से है कांग्रेस से, तो जिस तरीके से थी कि लग रहा था कि एक बहुत तगड़ी टक्कर वहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का संगठन इंदौर में बहुत मजबूत है, वहाँ कांग्रेस के पास संगठन के नाम पर थोड़ी सी जो कमजोरी है, जिस पर जैसे कि विधायक जी भी कह रहे थे कि थोड़ा से हम दोबारा सोचेंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे। कई जगह पर बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारने के बाद भी जो पिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि संगठन में जो शक्ति है वो अब कांग्रेस को भी दिखाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये बात जब पहले भी हमने कहा था कि नतीजे 16-0 के नहीं हैं, जैसे कि 2014 में थे। यहाँ पर भी एक जगह सिंगरौली में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 7-3 का स्कोर बाकी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज वाली स्थिति तो है ही। बिल्कुल, बूस्टर डोज तो कांग्रेस को मिल गया है। शैलेंद्र, खुशी देने वाला है ग्वालियर कांग्रेस को? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कांग्रेस का नगर निगम का इतिहास देखें अगर ग्वालियर का, तो कभी वहां कांग्रेस का मेयर नहीं रहा, और यही कारण है कि भाजपा वहां काफी कंफर्ट जोन में नजर आती थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिला, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 बार ग्वालियर जाना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारा था, तो पहली बात तो कैंडिडेट के सामने बीजेपी के सामने एक मुश्किल ये थी कि कितना मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए ताकि टक्कर जो है वो हो सके। तो उसको लेकर पहले तमाम स्थितियां बनी, टकराव की स्थितियां कहीं जाती रही कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट में पहले टकराव होता रहा। बाद में जैसे तैसे प्रत्याशी आया भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी साबित हुआ। और ये बहुत बड़े जो खतरे की घंटी है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से ग्वालियर गढ़ है। क्योंकि पहले जब कांग्रेस में सिंधिया से कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी गए थे, तो बीजेपी के सारे लोग ये कहने लगे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन उस स्थिति में भी अगर कांग्रेस वहां से निर्णय काफी अच्छी बढ़त ले चुकी है, 12,500 के लगभग से वो बढ़त है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी बढ़त है, और कांग्रेस के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस बैक कर रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात शैलेंद्र यहां बता रहे हैं कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी अगर वहां पर कांग्रेस रिवाइव कर रही है या फिर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए सुखद खबर भी है। राम डोंगरे जी हमारे साथ बीजेपी विधायक बने हुए हैं। राम जी,
आपसे ग्वालियर को लेकर ही मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। उससे पहले शुभकामनाएं भी हैं इंदौर को लेकर, क्योंकि 1 लाख अगर ज्यादा वोट हो गए हैं पुष्यमित्र भार्गव जी के तो फिर जीत लगभग सुनिश्चित है, घोषणा का इंतजार होगा। लेकिन ग्वालियर में कहां कमी रह गई, कहां चूक गए आप लोग? चुनाव एक प्रबंध कौशल है। हम कितना अच्छा चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी निर्भर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ कमी रह गई, हम भी इस पर विचार करेंगे और उसमें सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी रुझान ही चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट उसका शायद अभी आया नहीं। तो ओवरऑल पूरे राज्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा वर्चस्व कायम करा है। 2-3 सीटों पर थोड़ी समस्या है, जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, बाकी सब जगह लगभग बीजेपी के कैंडिडेट जीतने की स्थिति में और अधिकतर जीत भी चुके हैं, उनके परिणाम भी आ चुके हैं। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। चूंकि इंदौर में जो हमारा कैंडिडेट था वो स्वभाव भी उनका अच्छा था, मिलनसार है और लोगों के काम लंबे समय से वो करते चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इंदौर को पूरे भारत में नंबर 1 स्वच्छता के मामले में करा है, तो जनता स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी में, उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद जब वोट का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए चले जाती है। जी ठीक है राम जी, हो सकता है कि नगर पालिकाओं में, परिषदों में आप लोगों ने ज्यादा संख्या में जीत हासिल की हो, लेकिन जो आम जो नजर होती है वो महानगरों पर होती है, और मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से 2 आपके हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में भी अंतर हो गया है, जबलपुर में बड़ा अंतर नजर आ रहा है, वहां क्या कमी रह गई? एक खबर यह भी आई कि कैंडिडेट सिलेक्शन में आप लोगों ने शायद थोड़ी गड़बड़ी कर दी। हो सकता है ऐसी समस्या हो, लेकिन हर चुनाव के जीतने के बाद, जीते हो हम या फिर हारे हो, उसका चिंतन होता है, उसकी समीक्षा होती है। जो भी कमियां आएगी हम उसमें सुधार करेंगे। हमसे कहां पर कमी हुई है जबलपुर में या ग्वालियर में, हम उसको त्वरित सुधार करेंगे और उसका अभी से हम काम चालू कर देंगे कि आने वाले चुनाव में हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। जी रहिएगा राम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। कुणाल जी, छिंदवाड़ा को लेकर शायद ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जो स्थिति अभी इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं, गढ़ है आप लोगों का, कमलनाथ जी का गढ़ है, बहुत नजदीकी मुकाबला है, बहुत कम वोटों का अंतर है। देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, भारतीय जनता पार्टी से हम छीन रहे हैं। और जिस तरीके परपंच और छल के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उसके बावजूद इन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह का बेहतर परिणाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी परिणाम जब देखेंगे तो आप सुखद रहेंगे। और अभी स्थितियाँ ठीक है, जो हम वहाँ पे आगे भी है, छिंदवाड़ा में आगे हैं, जबलपुर में हम बेहतर मतों से हैं, ग्वालियर में हम बेहतर मतों से, उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे आएंगे तो उज्जैन को भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पर बिल्कुल उम्मीद जो हमें थी कि इस बार 11 में से कम 8 से ज्यादा नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो कहीं ना कहीं हम इस पे विचार जरूर। बिल्कुल अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग है। अनुराग, ओवर टू यू। बहुत अच्छा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी के अंदर बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में बीजेपी लीड कर रही है, इंदौर में बीजेपी लीड कर रही है, हालांकि जबलपुर में कहीं ना कहीं चूक बीजेपी से हो गई है, वहां पर कांग्रेस को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो कई ज्यादातर यदि नगर निगमों की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई जगह पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है। सर, जो शुरुआती रुझान निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब तो तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को कई नगरीय निगम में जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि जनता ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। सर, लेकिन बुरहानपुर में हमने देखा कांग्रेस को लीड मिल रही थी, लेकिन उसके बाद वहां पे जो ओवैसी की पार्टी है उसने भी कहीं ना कहीं वोट काट दिए। सिंगरौली में भी आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है, वहां भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह गई। कांग्रेस कह रही है कि बी टीम का हिस्सा है, बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है, कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। देखिए फिर भोपाल में क्या हुआ, फिर इंदौर में क्या हुआ। देखिए ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता की अदालत में जो निर्णय है उसको शिरोधार्य करिए, हम तो शिरोधार्य करेंगे। पर ये प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने, चाहे वो गांव की हो शहर की हो, उसने ये स्थापित किया है
कि भारतीय जनता पार्टी में उसका विश्वास है। गांव के चुनाव में हम हर जगह कमल छाया है, और इसी प्रकार आप देखिए कि भोपाल में भी और मध्य प्रदेश में भी कमल छाया है। इंदौर में हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा की लीड हो गई, लेकिन भोपाल में भी लीड उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम कई जगह 20,000 25,000 की अभी लीड है होनी चाहिए इंदौर के मुकाबले। इंदौर में तो आप लोग ये बोल रहे थे कि भोपाल हार रही है भाजपा, अब जीत रही है, तो आप ये तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विकास और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का विकास जनता ने स्वीकार किया है, ये मानिए। जबलपुर और सिंगरौली के जो नतीजे आ रहे हैं, वहां कहां लग रहा है आपको कि वहां कहां? जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, मैं कहीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही समीक्षा की जाएगी और टिप्पणी की जाएगी। जिन नगर निगम में बीजेपी को जीत मिल रही है, उसके पीछे आप मूल वजह क्या मान रहे हैं कि आखिर? विकास का एजेंडा, हमारे नेताओं की स्वीकारोक्ति, हमारी सरकार का परफॉर्मेंस, हमारी सरकार के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी मतलब कल्याण, भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता की सरकार। तो जब केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, को नगर में भी भाजपा की और गांव में भी भाजपा की सरकार। ओवरऑल नतीजों की बात करें तो बिल्कुल सभी 16 बिल्कुल अनुराग, भरोसा अभी भी है कि जो सीटें कांग्रेस आगे उन पर भी बीजेपी वापसी करेगी। नगर परिषद, नगर पालिका को लेकर भी दावे मंत्री विश्वास सारंग के। शुक्रिया अनुराग आपका बातचीत के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मृगेन जी, विंध्य को लेकर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल जरूर है। विंध्य को कैसे आप देखेंगे? सतना, सिंगरौली दोनों का जिक्र कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई हुई है, एक नया विकल्प नजर आ रहा है लोगों के सामने। तीसरा, एक सतना को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी इतने वोट ले गई कि अंतर हार जीत का, या फिर कहें कि कांग्रेस बीजेपी का बड़ा हो गया। नहीं, देखिए, सतना में शुरू से लग रहा था जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिया था, कहा गया था सर्वे के आधार पर, उस कैंडिडेट का लेकर कांग्रेस एक मन नहीं थी। वहां अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस केवल आपसी झगड़ों के कारण हारी है। अगर कांग्रेस के सारे नेता एक साथ बैठ के काम करते और चुनाव लड़ते तो हो सकता है सतना भी कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन बीएसपी को जो वोट मिले हैं, तो आप सईद अहमद कांग्रेस के बड़े नेता थे, मंत्री भी रह चुके हैं, वो पार्टी छोड़ के गए और फिर बीएसपी से लड़े। इस कारण अगर दोनों का अंतर उठा के देखिए, बीएसपी और कांग्रेस से जोड़ दिए तो हम बीजेपी से आगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध था कांग्रेस कैंडिडेट का, वहाँ कांग्रेस एक नहीं थी। अब कमलनाथ जी की सभा हुई थी, उसमें अजय सिंह जी के समर्थक नहीं गए थे, तो चूंकि कहीं वो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार का विरोध है। क्योंकि सतना की जो भी बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हों या मनीष तिवारी हों या और जितने भी नेता हैं, तो आप देखिए कभी भी उन लोगों ने खुल के साथ नहीं दिया। उस कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना, अगर बीएसपी नहीं लड़ती निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जिस तरह अगर सब नेताओं, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं किसी नेता का ज़्यादा विरोध है तो उसमें बीच का रास्ता निकालती, अगर वहाँ कांग्रेस किसी अन्य को टिकट दे दी सब नेताओं से चर्चा के, हो सकता है स्थिति नहीं होती। लेकिन सिंगरौली में जो जीत हुई निश्चित रूप से कैंडिडेट की जीत है। पिछले बार विधानसभा चुनाव भी वो बहुत कम 2000 कुछ वोटों से हारी थी। तो और लेकिन एक जो सब जगह देखने में मिल रहा है, वहाँ सिंगरौली में देखिए पार्षदों में भी झाड़ू लगा दिया है। पार्षदों में कांग्रेस और भाजपा के बहुत कम जीते हैं, अधिकतर आम आदमी पार्टी की जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी एंट्री, विंध्य मौका देता रहा है दूसरे दलों को। निश्चित रूप से अब विंध्य ने हमेशा, बीएसपी का पहला सांसद भी वहाँ जीता था, विंध्य से जीते थे, और विंध्य से एकमात्र यमुना प्रसाद शास्त्री जी जो कि दोनों हाथ नहीं थे उनके, वो भी जीते थे। तो विंध्य हमेशा इतिहास रचता रहा और रचता रहेगा। विंध्य का ही सवाल आगे बढ़ाता हूं सुधीर जी। चिंता करनी चाहिए विंध्य में कांग्रेस के लिए, अजय सिंह और तमाम जो सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए बने रहे, बीजेपी के लिए भी क्या नई चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मृगेन जी ने बताया है कि वहां पर कांग्रेस को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कांग्रेस के एक बड़े नेता से जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। तो उनका ये कहना था कि पहले कांग्रेस अपने को तो जोड़ ले, भारत जोड़ो की बात तो हम बाद में करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में, जैसे कि हमने अभी भी कहा, इंदौर की हमने बात की, उज्जैन की बात की कि संगठन को मजबूत करना होगा, वो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि संगठन को कितना अब मजबूत करते हैं। रही बात दूसरे दलों को जो मौका देता रहा है, विंध्य की हम बात करते हैं, तो अभी आप भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी
यूपी से ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में है। यूपी में उनका 1 विधायक है, मध्य प्रदेश में 2 विधायक है। तो निश्चित तौर पर बीएसपी की जो मौजूदगी है, बीएसपी को जो वहां पर सपोर्ट मिलता रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों बड़े दल हैं उनको सोचने की जरूरत तो है। एक छोटा सा सवाल, वक्त थोड़ा कम है लेकिन उस लिहाज से भी पूछूंगा, चूंकि यूपी इलेक्शन में भी आप यूपी में घूम रहे थे, एआईएमआईएम फैक्टर होता है, वहां भी रहा है फैक्टर। यहां भले ही 6 से 7% मुस्लिम वोट बैंक है, कोई फैक्टर है रहेगा? देखिए, एआईएमआईएम को सिलेक्टिव फैक्टर आप कह सकते हैं। उसको पता है कि मेरे टारगेटेड वोटर क्या है, लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम सीटों को पर असर डालेगा, बाकी सियासत दलों की बात तो नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करती रही है, तो एआईएमआईएम का आना कहने के उसको डैमेज करेगा। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कई समीकरण भी सामने आए हैं। ये एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरा एआईएमआईएम क्या होगा, तीसरा ये कि विंध्य में सियासी दलों को फिर से एक बार सोचने की दरकार है। परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, दूसरे दलों को मौका विंध्य देता रहा है। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।